पत्नी के साथ सम्मान नहीं दे सकता है और उसको आप कह रहे हैं कि पत्नी को साथ नहीं, देश के लिए पूरा परिवार को त्याग, कौन देश के लिए? गोधरा कांड करवा के देश उसमें सम्मानित हुआ देश। तरीपार आज के गृह मंत्री जो बैठे हुए हैं उन तरीपारों का साथ लेकर के मानसिकता आपका कब खत्म होगा ये ना बताइए। आप वो दिखा रहे हैं, वो फोटो वायरल करके वीडियो बना के वो दिखा रहे हैं कि जिसपे मेरे विधायक ने वो व्यूवर्स बनाना, अपनी पब्लिसिटी करना, एडवर्टाइजमेंट करना, ये हुआ। और हम लोग गिरफ्तारी से, एफआईआर से और चार्जशीट से डरते हैं जी। आज तक लालू यादव डरे। आप पूछिए कि सारे विभागों के मंत्री क्यों बनाए जब सबका झंडा आप ही को डोलाना था। तो बीजेपी की क्या औकात कि हमारी सरकार नहीं चलने दे, अपना तो पहले देख लें। हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेंगे, हम वो बात नहीं करेंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में। हम अपनी देश की बात करेंगे, हिंदुस्तान की। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये आपके मैनिफेस्टो में था। आपने कहा था 15 लाख अकाउंट में देंगे। आपने कहा था कि गैस की कीमत हम कम करेंगे। आपने कहा था 30 रुपये 40 रुपये पेट्रोल डीजल देंगे। ये आपका मैनिफेस्टो था। हम उसको भूल जाएं? अगर उसको भूल जाते नहीं, उसको आप भूल के आप सोचिए आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 72 घंटे के अंदर इस्तीफा दे, नहीं तो बीजेपी पूरे बिहार में बवाल कर देगी। विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार से बोला है कि भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री को जितना जल्दी उसके गद्दी से हटाइए। और अब तेजस्वी यादव कब वो इस्तीफा दे रहे हैं, इसी में बात करेंगे। हमारे साथ तेजस्वी यादव के पार्टी आरजेडी के युवा नेता हैं जेम्स यादव। आपके नेता भ्रष्टाचारी हो गए हैं, 72 घंटे में इस्तीफे की मांग हो रही है। अजीत पवार के बारे में बोल रहे हैं का? तेजस्वी यादव तो अजीत पवार क्या हैं? 27 तारीख को जो गला फाड़ के चिल्ला रहे थे नरेंद्र मोदी जी, अजीत पवार 70,000 करोड़ रुपया का गबन करने वाला भ्रष्टाचारी आदमी है। आज कहाँ हैं? आज केस करवाएंगे? चलेंगे देश हित वाले पार्टी में। किस पद पे हैं? डिप्टी सीएम है ना? आए इस्तीफा दिलवाएंगे? प्रधानमंत्री झूठ बोलने के चलते माफी मांगेंगे? या तो भ्रष्टाचारी थे तो उनको अपने पार्टी में रखने का मतलब है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी ही है। अगर वो भ्रष्टाचारी नहीं थे तो नरेंद्र मोदी जी माफी मांगेंगे देश से? वो थे ही है। हेमंत बिस्वा शर्मा क्या है? मुख्यमंत्री हैं जी। आए उन पे भ्रष्टाचार का आरोप था। हाँ, लेकिन है इन पर गजब हालत है। तो वही ना बोल रहे हैं, इनके यहाँ एक वॉशिंग मशीन है, ठीक है, जिसमें गंगा जल और वॉशिंग पाउडर डलाता है। उसमें आप किसी भी नेता को स्नान करवा दीजिए और फिर बाहर निकलवा के बीजेपी ज्वाइन करवा दीजिए, वो राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। और छाती ठोक कर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि गारंटी वर्ड का उपयोग करते हैं कि उनको मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनवा देंगे। खाली मेरे पार्टी बात का है कि तेजस्वी जेल जाएंगे, गारंटी इस बात का है कि लालू यादव जेल जाएंगे। आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं ना, वही बता रहे हैं कि जिस केस में उन पे चार्जशीट हुआ है उनका एफआईआर में नाम नहीं था। पूछताछ के क्रम में अगर कोई अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं करता है तो चार्जशीट के बाद उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, उस पर सम्मन जारी होगा, ट्रायल में केस जाएगा, ये हो सकता है। और हम लोग गिरफ्तारी से, एफआईआर से और चार्जशीट से डरते हैं जी। आज तक लालू यादव डरे। हम लोग उन लोगों के लिए लड़ते हैं जिनकी आवाज़ ये दबाना चाहते हैं, जिनका आज पैर जाकर धो रहे हैं। ये उनसे पूछिए कि आपके विधायक के जो प्रतिनिधि थे या उनके पीए थे या सलाहकार थे, वो जाकर उसके शरीर पर पेशाब किए, क्या वो पैर धोने से वो मिट जाएगा क्या? मानसिकता आपका कब खत्म होगा ये ना बताइए। आप वो दिखा रहे हैं, वो फोटो वायरल करके वीडियो बना के वो दिखा रहे हैं कि जिसपे मेरे विधायक ने वो व्यूवर्स बनाना, अपनी पब्लिसिटी करना, एडवर्टाइजमेंट करना, ये हुआ। लेकिन क्या आपकी नहीं क्या कर रहे हैं? लोगों से प्यार, नहीं प्यार है ना, नहीं प्यार है ना, रोड पर बैठा के खड़ा होकर उस पर पेशाब कर दे रहे हैं, यही प्यार है, यही प्यार है ना। क्या इस मानसिकता को बदले? इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है, ना कि उनका पैर धो के मैं बैठा के अपने साथ भोजन करा देने से और बैठ के फोटो खिंचा लेने से, उसका एडवर्टाइजमेंट करने से आपकी मानसिकता चेंज नहीं होगी। आप भ्रष्टाचारियों को अपने अरे भाई सुनिए ना, जो गरीबों से लड़ते आया है, चाहे वो कर्पूरी हो, गरीबों के लिए जो गरीबों के लिए लड़ते आया है और जो गरीबों से ये लोग लड़ रहे हैं, तो जो गरीबों से लड़ते आया है ना, उसको जो गरीब से लड़ रहे हैं उन पे हमेशा एफआईआर हुआ है, चाहे कर्पूरी जी हो, चाहे लोहिया जी हो,
चाहे जननायक जी जो प्रदर्शन हुआ, जो जेपी के ऊपर ये लोग हैं, हमारे नेता सब लोग हैं, आप भी जान रहे हैं, सुशील कुमार मोदी भी हैं, रविशंकर जी सब। लेकिन आज क्या हुआ? सुशील मोदी का दावा है कि जेपी के ओरिजिनल चेला भाजपा में है, वो खुद उसमें शामिल है। आपको पता है जेपी आंदोलन हुआ था तो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष कौन थे? लालू जी थे। आए तो ओरिजिनल चेला वो कैसे होंगे? वो तो इधर भटक गए। छात्र संघ का रास्तों से भटक गए। सर, वो छात्र रास्ते से भटक गए ना, इसका मतलब वो ओरिजिनल चेला नहीं थे। जो जेपी के रास्ते से भटक गया, आप ही करे, जो जेपी के रास्ते। लालू यादव भटक गए, उनका आरोप है। लालू यादव नहीं भटके। उनका आरोप है कि कांग्रेस के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, कांग्रेस से गला मिला लिए। सुन लीजिए, लालू यादव कल भी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ थे, सामंतवादियों के खिलाफ थे, जो गरीबों का उत्पीड़न करता था उसके खिलाफ थे, आज भी उनके खिलाफ हैं। बीजेपी चलने नहीं देगी। लालू यादव, अरे भाई बीजेपी की क्या औकात कि हमारी सरकार नहीं चलने दे? अपना तो पहले देख लें। कर्नाटक में जय हर बजरंगबली कह के बटन दब गया ना, अब पूरे देश में जय श्री राम कह के बटन दबेगा 2024 लोग। चिंता मत कीजिए, श्री राम को मानने वाले सब हैं, लेकिन श्री राम के नामों का जिस तरीके से ये लोग दुरुपयोग करते हैं वो सब लोग नहीं करते हैं। राम विरोधी है, बीजेपी ने पोस्टर लगा के बताया पूरे बिहार। अरे भाई बीजेपी कहने से हमको सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? कौन होती है बीजेपी? कौन होती है बीजेपी? देश की सरकार। भाई देश की सरकार नहीं है वो, कुछ नहीं, वो कुछ पूंजीपतियों की सरकार। अरे सर तो बता तो रहे हैं कि आप मानते हैं कि कुछ पूंजीपति देश हैं? वो कुछ पूंजीपतियों की सरकार है, देश की सरकार। चाय बेच के अरे भाई कौन चाय, आप देखे हैं फोटो चाय बेचते हुए क्या? आए तो ये भी बोलते हैं कि 30 साल हम भीख मांगे थे। मांगे होंगे तो ना। आए तो 30 साल भीख मांगे, 20 साल चाय बेचे, फिर पढ़ाई किए। आप स्टूडियो का फोटो भी देखे होंगे। उस समय, उस जमाने में जो स्टूडियो में खड़ा होने के लिए हम किसी को औकात चाहिए था, उस समय स्टूडियो का फोटो उन्होंने खिंचवा लिया। और आज तो बताइए कितना परिवार को जिसने त्याग दिया, अपने पत्नी तक को साथ नहीं रखा देश के लिए, आप उस पर आरोप लगा रहे हैं। पत्नी को साथ न रखने वाला उसको त्याग कहा जाता है? कोई भ्रष्टाचारी हो गया जी? नहीं, जो अपनी पत्नी के साथ सम्मान नहीं, अपने पत्नी को सम्मान नहीं दे सकता है, और उसको आप कह रहे हैं कि पत्नी को साथ नहीं। देश के लिए पूरा परिवार को त्याग। कौन देश के लिए? गोधरा कांड करवा के देश उसमें सम्मानित हुआ देश। तरीपार आज के गृह मंत्री जो बैठे हुए हैं, उन तरीपारों का साथ लेकर के भाई कौन? तो वही तो बोल रहे हैं कि जो बीजेपी में जाते हैं ना वो क्लीन चीटेड हो जाते हैं, जो बीजेपी के बाहर रहते हैं वो दोषी होते हैं, जिसमें लोग धुल जाए। भाई उसकी जरूरत हमको नहीं ना है। आपको पहले भी एक बार हमने कहा था कि दाग उजला कपड़ा में लगता है, ठीक है? जो सफ़ेद कपड़ा होता है उसमें लगता है, ब्लैक कपड़ा में मोबिल का छिट्टा नहीं पड़ता, उसमें दाग नहीं लगता है। नहीं, ब्लैक पूरे ब्लैक हैं, ब्लैक कपड़ा पहन के नहीं बैठे हुए, पूरे ब्लैक हैं। और लालू प्रसाद यादव वो सफेद हैं कि दिल्ली से गोरखपुर में आके झंडी दिखाते हैं। अरे भाई वही तो बता रहे, वही तो बता रहे हैं। वंदे भारत का उद्घाटन करेंगे वो, सड़क रिपेयरिंग का उद्घाटन करेंगे वो, शौचालय का उद्घाटन करेंगे वो, ठीक है? पेट्रोल पंप पर फोटो जाएगा उनका। एडवर्टाइजमेंट के मामले में इतना आगे हैं कि अपने मंत्री लोग को भी पीछे छोड़ दे। फिर सारे विभाग का मंत्री बनाने से क्या फायदा? मोदी जी इतना सोचते हैं, खाने के लिए अनाज, शौचालय करने के लिए बाथरूम, चलने के लिए सड़क, क्या नहीं दिया? खाइए बाथरूम जाइए, खाइए बाथरूम जाइए। हाँ, तो आराम से घर पे बैठिए। प्रधानमंत्री हम आपको बोले ना, वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि वो अपने मंत्रियों का भी नहीं है। आप पूछिए कि सारे विभागों के मंत्री क्यों बनाए जब सबका झंडा आप ही को डोलाना था? तो सब लोग अपने नेता अरे सम्मान करते हैं, मोदी सम्मान नहीं करते हैं। ये आप जो सोच रहे हैं ना, वो जब सरकार से उतरेंगे, हमारे लालू जी ने कहा ना कि जब कुर्सी से उतर जाइए तब पता चलेगा कि कौन आपको कितना सम्मान करता था और करता है। आप ये गलत फहमी में हैं जो देश को भ्रष्टाचारियों के हाथे सौंप चुका। आज सोचिए, आज ये कहते हैं 20 लाख करोड़ का घोटालेबाज है विपक्ष। इनसे पूछिए 15 लाख करोड़ रुपया इन्होंने राइट ऑफ कर दिया अपने पूंजीपति मित्रों का। कहाँ जा रहा है देश? सुनिए ना, अरे पहले सुनिए ना, वही तो बोल रहे रफेल घोटाला को घूस के मारे। रफेल घोटाला क्या था? कहाँ गया उस घोटाले का जाँच हुआ? आप देख लीजिए, हमारे जो वीर जवान मारे गए, क्या आज तक उनका जांच हुआ? घूस के मारे। अरे भाई सर्जिकल स्ट्राइक का अरे भाई आपको आप मोदी विरोध कर रहे हैं। एक श्रीलंका ऐसा छोटा देश कि अगर उनके जितने भी सिपाही थे उन पर अगर कुछ छोटा सा भी दाग अत्याचार हुआ, क्या हमला हुआ, उसकी जांच उन्होंने कर ली, श्रीलंका। लेकिन हमारा देश, हमारे 40 जवान मारे गए,
लेकिन आज तक उसकी हम जांच नहीं कर पाए कि 300 केजी RDX गया कैसे। छोड़िए ना, बाद में जांच होगा, पहले बादला तो ले लिए, घुस के तो मारे ना। छोड़ दे कैसे, घुस के नहीं मारे। अरे आप लोग भाई देखिए एक चीज बताते हैं, आप लोग फिर मीडिया को नहीं कहिएगा कुछ, मीडिया ईमानदारी से सुनिए ना, आप कौन से वफादारी से काम कर रही है मीडिया देश के साथ, कौन? मोदी जी के आप लोग को पता है, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, ये पता है भी कि नहीं है? और आप काम कर रहे हैं। नहीं, लोकतंत्र बचाने के लिए आप कौन सा देश के लिए समर्पित है? प्रत्येक साल जो दो, पहले बात सुनिए ना, पूछिए जाके आप अपने देश के प्रधानमंत्री से, हमारे भी देश के प्रधानमंत्री, लेकिन अभी तक वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। भाजपा के प्रधानमंत्री जी से जाके पूछिए कि 2 करोड़ प्रत्येक साल रोजगार देने के बाद कहते हैं आज तक मिला। काला धन लाएंगे, आप नहीं सुनना जानते हैं, हम कह रहे हैं सब्सक्राइबर इसे नहीं मिलेगा, व्यूअर्स इसे नहीं मिलेगा, पहले सुन लीजिए। हाँ, पहले सुन लीजिए, आप जाकर पूछिए कि जो स्विस बैंक से आपने काला धन लाने के लिए की बात की थी, आज तक नहीं आ पाया और वो बढ़ गया। आप उनसे पूछिए 15 लाख जो अकाउंट में देने की बात कही थी, आपके गृह मंत्री जो आज गृह मंत्री है, उन्होंने कहा कि ये जुमला था, तो ये जुमलेबाजी की सरकार है। आप पूछिए उनसे, आप बिहार में रहते हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब दीजिएगा? पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा, कोई पुराना पैकेज, अरे गजब हालत है। तो जो 14 मैनिफेस्टो उसको भूल जाए क्या? जो आप 14 के मैनिफेस्टो, कितने बेबाकी से अक्षय कुमार ने पूछा मोदी जी से, आंख में आंख डाल के काट के, पहले बात सुनिए ना, अरे पहले बात सुनिए ना, हम उसकी बात करेंगे, हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेंगे। हम वो बात नहीं करेंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में। हम अपनी देश की बात करेंगे, हिंदुस्तान की। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये आपके मैनिफेस्टो में था। आपने कहा था 15 लाख अकाउंट में देंगे, आपने कहा था कि गैस की कीमत हम कम करेंगे, आपने कहा था 30 रुपये 40 रुपये पेट्रोल डीजल देंगे, ये आपका मैनिफेस्टो था। हम उसको भूल जाएं? अगर उसको भूल जाते, नहीं उसको आप भूल के, आप सोचिए आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का कीमत कितना है? आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का कीमत कितना है? $85 प्रति बैरल। उस समय जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय $112 प्रति बैरल हुआ करता था। हमारे यहाँ पेट्रोल का कीमत उस समय कितना था? 62-65। गजब हालत है, जनसंख्या जो बढ़ रहा है देश का। यही गलती तो चीन किया। अच्छा छोड़िए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया कि जितना जनसंख्या हो जाए। विरोध करते रहिए, मोदी जी का टांग के ले जाएंगे तेजस्वी। कौन टंग, उन्हीं का कौन टंगने के लिए, FIR के लिए डरता है जी? RJD नहीं, RJD का एक भी कार्यकर्ता नहीं, न लालू यादव। और चिंता मत कीजिए, उसके लिए आप डरते होंगे और उसके लिए काम करते रहिए, आपको व्यूवर सब्सक्राइबर मिलते रहेगा, आप आगे बढ़ते रहिए, यही शुभकामना है। देश को तोड़ने की बात करते रहिए, ये आपके लिए शुभकामना है। मीडिया देश तोड़ रहा है, ईमानदारी से देश के साथ खड़ा है मोदी। आज के डेट में पहले बात सुनिए, आज के डेट में अगर देश बर्बाद हो रहा है तो उसका बहुत बड़ा कारण है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारा बिक चुका है। चलिए ठीक है, जेम्स जी थे हमारे साथ। देश का चौथा स्तंभ बिक चुका है और इनको डर नहीं है, जेल और पुलिस से लोग नहीं डरते हैं। इन लोगों को सिर्फ मतलब है जनता की मुद्दा से, और जो वादा मोदी जी किए थे उस वादा को मोदी जी का पूरा करेंगे, यही सवाल है। बाकी लोग देख रहे हैं, शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।